अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं प्रॉब्लम 1.3 एक्सरसाइज का। कंसीडर अ 75 वाट लाइट बल्ब। ठीक है, ये उसकी पावर हमें दी गई है एंड एन 850 वाट माइक्रोवेव ओवन। दो चीज़ें दी गई हैं, लाइट बल्ब उसकी पावर बताई गई है, माइक्रोवेव ओवन उसकी पावर भी बताई गई है। इफ़ द वेवलेंथ्स ऑफ द रेडिएशन दे इमिट आर 500 नैनोमीटर एंड 150 नैनोमीटर। अब उनकी रिस्पेक्टिवली रेडिएशन वेवलेंथ्स भी बताई गई हैं। एस्टिमेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स दे इमिट पर सेकेंड। आर द क्वांटम इफेक्ट्स इम्पॉर्टेंट इन देम। अब ये चीज़ हमने बतानी है। सबसे पहले हम क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स फाइंड करेंगे। तो हमें फोटॉन एनर्जी का रिलेशन पता है। ठीक है, एनर्जी ऑफ ए फोटॉन वो हम कैसे फाइंड करने थे, E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा वाले रिलेशन से। ठीक है, यहाँ पे अब देखें हम लाइट बल्ब के लिए जो उसका ये हमारे पास लाइट बल्ब के लिए उसका लैम्डा दिया गया है एंड ये हमारे पास क्या है माइक्रोवेव ओवन के लिए। तो सिंपली हम बोथ के लिए उसकी एनर्जी का रिलेशन निकाल लेंगे। तो लाइट बल्ब के लिए एनर्जी हमारे पास क्या है, इन जाउल्स ये आ जाएगी। वाइल वी नो दैट रिलेशन बिटवीन पावर एंड एनर्जी। ठीक है, ये हमने क्या है थ्योरेटिकल प्रूव भी किया था, P इक्वल टू एन ई बाई टी। ये हमारे पास सिंपली यहाँ पे हम E की वैल्यू पुट कर देंगे। अब हमने फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ फोटॉन्स जो कि हम N की मदद से डिनोट करते थे एंड पर सेकेंड टी हमारे पास क्या है पर सेकेंड आ जाएगा। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड इस रिलेशन की मदद से हम फाइंड कर सकते हैं। अब पावर भी हमें पता है एंड एनर्जी अभी अभी हमने फाइंड की है फॉर बल्ब के लिए। तो अब उसकी पावर है वाट हमारे पास क्या है जूल पर सेकेंड की इक्वल होता है। तो यहाँ से जूल के साथ जूल कैंसल और ये हमारे पास n बाई टी किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा 1.89 10 पावर 20 फोटॉन्स पर सेकेंड। अब दूसरा हमने क्या है माइक्रोवेव ओवन के लिए फाइंड करना था। उसके लिए हम सबसे पहले एनर्जी निकाल लेंगे। उसके लिए एनर्जी निकालने के बाद सिंपली एनर्जी के लिए क्या है E इज इक्वल टू एच सी ओवर लेमडा में वैल्यूज पुट कर देनी है। अब यहाँ पे लेमडा की वैल्यू क्या थी 150 मिलीमीटर थी 10⁻³ ठीक है, ये यूज़ करना है, ये ख्याल रखना है। तो सिंपली यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे किस चीज़ की, एनर्जी की। और अगेन ऊपर वाली इक्वेशन में जो n बाई टी हमने किया है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड वाली इक्वेशन ये वाली लिखी है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास क्या है आंसर आ जाएगा जो क्या आता है 6.39 10 पावर 26 फोटॉन्स पर सेकेंड। अब क्वांटम इफेक्ट्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट स्पेशली फॉर ओवन। अब क्वांटम इफेक्ट्स कब हमारे पास ज़्यादा होते हैं, जब हमारे पास उसकी एनर्जी रेंज क्या है 10⁻⁻19 वाली रेंज में आ रही। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है इसकी एनर्जी रेंज आ रही थी लाइट बल्ब की। तो ये हमारे पास क्या है क्वांटम इफेक्ट हो सकते हैं इम्पॉर्टेंट, और दूसरे हमारे पास क्या है नहीं हो सकते। अब दूसरा है एक्सरसाइज 1.4। अज्यूमिंग दैट अ गिवन स्टार रेडिएट्स लाइक अ ब्लैक बॉडी। अब हमें ब्लैक बॉडी अगेन बताया गया है, तो यहाँ पे हम क्या है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, ठीक है, और वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ यूज़ कर सकते हैं। टेम्परेचर एट इट्स सरफेस। अब सरफेस टेम्परेचर फाइंड करना है तो कौन सा लॉ लगाएंगे, मीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वेवलेंथ ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट रेडिएशन, ठीक है, तो लैम्डा मैक्सिमम फाइंड करना है व्हेन इट इमिट्स अ टोटल इंटेंसिटी ऑफ 575 मेगा वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमें इंटेंसिटी दी गई है। अब इंटेंसिटी दी गई है, इंटेंसिटी की मदद से हमने क्या है सबसे पहले टेम्परेचर फाइंड कर लेंगे। टेम्परेचर फाइंड करने के लिए स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ लगाएंगे। यहाँ से टेम्परेचर के लिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास I ओवर सिग्मा 1 की बाय होल पावर 1/4 आ जाएगा। तो सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे और यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी टेम्परेचर की 100 कंप्लीट एंड 35K। ठीक है, अब दूसरी चीज़ हमने क्या है दूसरी फाइंड करनी थी लैम्डा मैक्सिमम। वो हम कहाँ से फाइंड करते हैं, मीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से। तो यहाँ से मीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में वैल्यूज पुट करेंगे और सिंपली हमारे पास क्या है वैल्यू आ जाएगी लैम्डा मैक्सिमम की, जिसको हम नैनोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है,
अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।